Hi students, we are back with a second type of reflection is irregular or diffuse reflection. In previous class, we are discussed about regular reflection. In a regular reflection, the surface is smooth and shiny. So what about irregular reflection? Let's see. See, in irregular or diffuse reflection of light. Irregular or diffuse क्या है? When a parallel beam of light falls on a rough surface, the reflected rays are not parallel. This is called the irregular or diffuse reflection of light. What is the difference between regular and irregular? Irregular में surface था smooth, यहाँ पे surface है rough. वहाँ पे incident rays are falls on parallelly and reflected ray are also parallel. But यहाँ पे incident ray तो parallelly आ रही but reflected ray are not parallel. Reflected ray इसमें parallel नहीं. यहाँ पे first condition तो है आपको surface कैसा होना चाहिए? rough. This is a rough surface and this is a plane surface. जब ऐसा surface होता है तो होता है plane surface, but this is rough surface. ये है rough surface. तो irregular surface के लिए हमें surface चाहिए rough. तो देखिए हमने यहाँ पे rough surface ले लिया है. अब यहाँ से incident ray इस पर fall हो रही है, incident हो रही है. तो reflected ray क्या है? अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे रैंडमली रिफ्लेक्ट हो रही मीन्स रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर. रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं है. क्यों नहीं है? देखिए अब हम फर्स्ट इंसिडेंट रे को कंसिडर करते हैं. दिस इज़ अ फर्स्ट इंसिडेंट रे. ये तो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है बट ये सरफेस है ऐसा, तो इसकी रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी? यहाँ से. तो इसकी नॉर्मल कहाँ पे आएगी? जहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है, जहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, वहाँ पे आएगी इसकी नॉर्मल. तो ए होगा इंसिडेंट एंगल I1 एंड दिस इज अ इंसिडेंट एंगल R1, रिफ्लेक्टेड एंगल R1. तो ये तो हो गया फर्स्ट इंसिडेंट रे के लिए. अब सेकेंड इंसिडेंट रे के लिए अब हम देखते हैं क्या हो रहा है. मतलब वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस. अब देखिए सेकेंड इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल हो रही है बट ये सरफेस कैसा है? ऐसा है. मतलब यहाँ की अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे आ जाएगा, जबकि फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर ऐसा था. तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे. तो दिस इज अ सेकेंड इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज अ सेकेंड रिफ्लेक्टेड एंगल. तो वैसे ही थर्ड केस में, फोर्थ केस में, फिफ्थ केस में रैंडमली एंगल रे रिफ्लेक्ट होंगे. मीन्स रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है? सरफेस तो पहले रफ होना चाहिए एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज what is the irregular or diffuse reflection of light and draw the ray diagram, or explain the irregular or diffuse reflection of light with ray diagram. with ray diagram के साथ आपको irregular और diffuse reflection को explain करना है. See, suppose a parallel beam of light falls on a rough surface, then reflected rays spread over a wide range of area. Reflected rays are not parallel. Difference समझ लीजिए क्या है. डिफरेंट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, वो स्प्रेड हो रही है. तो इस सरफेस में देखिए दिस आर द रफ सरफेस. यहाँ पे दिख रहा है आपको दिस इज़ अ रफ सरफेस. तो फर्स्ट इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है तो यहाँ से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. तो नॉर्मल कहाँ पे होगी? ऐसी, जिसमें ये होगा इंसिडेंट एंगल, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल. बट इस केस में क्या हो रहा है? देखिए इस रे पे ये रे तो ऐसी आ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी रिफ्लेक्ट होगी? ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. तो यहाँ होगा सेकेंड इंसिडेंट एंगल एंड यहाँ होगा
सेकेंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सरफेस पे डिपेंड है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, किस एरिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इस केस में देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे तो पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, पैरेलली इंसिडेंट हो रही है एक दूसरे के साथ, बट ये जो रे आ रही है ये यहाँ पे ऐसे इसके साथ अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसे आएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगी, ऐसे आएगी। बट सेकेंड रे पे क्या क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड रे ऐसी आ रही है तो इसका सरफेस भी ऐसा है, तो ओ भी क्या होगा, ऐसे जाएगा और नॉर्मल ऐसी बनेगी। थर्ड केस में ऐसा परपेंडिकुलर बन रहा है, मीन्स यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ होगा और यहाँ पे नॉर्मल बनेगी। तो ए लॉ बी मीन्स irregular reflection of light also obey the first law of reflection। ए भी फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखिए wood all paper। In this case, the different part of the surface reflect the incident light in different direction। इन केस में क्या होता है, सरफेस रफ होता है तो इंसिडेंट रे तो पैरेलली फॉल हो रही है, बट रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। तो इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे आर स्प्रेड ओवर अ वाइड रेंज। जैसे कि स्टोन का रफ सरफेस है तो इंसिडेंट रे ऐसी तो आएगी, बट क्या होगी, रिफ्लेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। वुड में भी, वुड का सरफेस भी क्या है, रफ सरफेस है, तो उसमें भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगी। वॉल भी क्या है, इरेगुलर सरफेस है, मीन्स रफ सरफेस है, तो उसमें भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेगुलर और स्पेक्युलर और इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया क्या डिफरेंस था, इट टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। यहाँ पे सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ, एंड इट टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस। यहाँ का सरफेस कैसे होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए, तभी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को पैरेलल होती है, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। बट इस केस में मीन्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं होती। थर्ड, रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में वो स्कैटर्ड होती है, मतलब स्प्रेड होती है जहाँ भी डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पहले तो ये ऐसी आएगी, फिर ऐसी चली जाएगी, मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो पैरेलल। बट इस केस में क्या होता है, सरफेस तो प्लेन होता है, ऐसी आएगी तो ऐसे चली जाएगी, बट ऐसी आएगी तो ऐसी भी जा सकती है, ऐसी आई तो ऐसी भी जा सकती है। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल नहीं है और वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो स्कैटर्ड हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आपको लिखना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क। थैंक यू।